मेरा भी लैब ग्रोन डायमंड शुरू करने का सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिव यही था कि बीइंग अ जूलर मुझे ही नहीं कभी पता था कि मैं क्या डायमंड एक सही प्राइस पे बाय कर रहा हूँ या नहीं। क्या मैं नॉन सर्टिफाइड ज्वेलरी भी जो है क्या वो एक्चुअली में डायमंड है या नहीं। देखो बहुत देर से हम नाम सुनते आ रहे हैं, जैसे अमेरिकन डायमंड्स, मोइजनाइट्स, ठीक है, अब लैब ग्रोन डायमंड्स, फिर नेचुरल डायमंड्स, माइन डायमंड्स। अब नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स आर डायमंड्स। मैं ये समझना चाहता हूँ साधारण भाषा में लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स में क्या फ़र्क है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये लैब ग्रोन है, तो इसकी तो कैपेसिटी हमारे हाथ में, हम बढ़ा घड़ा सकते हैं, तो फिर तो इसका प्राइस भी कम होना चाहिए नेचुरल से। इसका प्राइस नेचुरल डायमंड से बहुत कम है। नेचुरल या लैब ग्रोन में शायद आपको डिफरेंस जानने में टाइम लगे, बट विद इन द कमिंग फ्यू ईयर्स जब आपके पास ऑप्शन होगा कि एक तरफ आप क्या 20 लाख रुपए खर्चना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपको वो सेम चीज़, सेम क्वालिटी, सेम कंपनी जो ग्रेड कर रही है आपका डायमंड, वो उसी कंपनी का ग्रेडेड डायमंड आपको 1 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। तो मतलब 20 लाख वाला सामान 2 लाख रुपए में, हाँ, या 1 लाख रुपए। हाँ जी, आपको इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा। हमारे पंजाब में अनफॉर्चुनेटली बहुत लोअर क्वालिटी डायमंड बिकता है बिकॉज लोगों को बड़ा डायमंड चाहिए एट अ चीपर प्राइस। हम इस टाइम पर इंडिया 80% अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 5 सालों में अगर आप किसी भी कंट्री देखिए, चाहे आप वो यूरोपियन मार्केट देख लो, चाहे आप अमेरिकन मार्केट देख लो, एटलीस्ट 60-70% बंदे चेंज हो गए हैं फ्रॉम बाइंग नेचुरल डायमंड्स टू लैब ग्रोन डायमंड्स। तो 5 कैरेट का हीरा अफोर्ड नहीं कर सकता, पर मैं वो डालना चाहता हूँ, तो मैं क्यों रुकूं? मुझे क्यों कोई चीज़ रोके कि मैं वो नहीं ले सकता? मेरे पास ऑप्शन है लेने के। भी जूलर पे ले जाइए, अगर वो आपको ये कह दे कि मैं डिफरेंस बता सकता हूँ इसमें और एक नेचुरल डायमंड में, तो मैं यही कहूँगा कि या तो वो जूलर को यहाँ ज्वेलरी की दुकान पे नहीं बैठना चाहिए और जीआईए के ऑफिस में, हेड ऑफिस में बैठना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं बता सकता। मैंने ये पूछा था रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक में, जिनको आपने एक तो जो बड़े बड़े जूलर्स से आपने फीडबैक लिया, वैसे पैरेलली आपने फ्रेंड सर्कल्स या कुछ अपने क्लाइंट्स को दिखाया, तो व्हाट दे आर से? क्लाइंट्स को फिनिशिंग प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਮੰਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ लैब ग्रोन डायमंड्स डेवलप किए गए और ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਮੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ बेटर क्वालिटी दे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी दे डायमंड्स जिहड़े है हुण साडे कोल अवेलेबल होण लग पे ने। सो पंजाब दे विच भी एक नौजवान ने इस चीज़ नूं, इहदी जिहड़ी सेंस नूं समझदे हुए इस चीज़ नूं इंट्रोड्यूस किया है। सो आओ मिलते हैं अर्जुन टांडा, जिन्हां ने कि इस चीज़ ਨੂੰ लैब ग्रोन डायमंड ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ हैं अर्जुन टांडा जी नाल। सर हेलो सर। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी मच फाइन सर। कॉन्ग्रेचुलेट टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू, मतलब आपने इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया जो वाकई ही रिक्वायरमेंट था सोसाइटी की। थैंक यू, थैंक यू। मेरा भी लैब ग्रोन डायमंड शुरू करने का सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिव यही था कि बीइंग अ जूलर मुझे ही नहीं कभी पता था कि मैं क्या डायमंड एक सही प्राइस पे बाय कर रहा हूँ या नहीं। क्या मैं नॉन सर्टिफाइड ज्वेलरी भी जो है, क्या वो एक्चुअली में डायमंड है या नहीं। तो मेरा खुद यही बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो लैब ग्रोन डायमंड्स देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि मैं नेचुरल डायमंड्स में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। सर बहुत सारे लोगों को जो हमें सुन रहे हैं वो सबसे उनके मन में क्वेश्चन होगा कि ये अब कौन सा इन्होंने शगुफा छोड़ दिया, या लैब ग्रोन डायमंड क्या है। सो सबसे पहले लोगों की ये क्यूरियोसिटी दूर करो कि व्हाट इज़ लैब ग्रोन डायमंड और कैसे हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं, कितनी तरह के ये होते हैं। तो देखो, बहुत देर से हम नाम सुनते आ रहे हैं, जैसे अमेरिकन डायमंड्स, मोइज़नाइट्स, ठीक है, अब लैब ग्रोन डायमंड्स, फिर नेचुरल डायमंड्स, माइन डायमंड्स। अब नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स आर डायमंड्स। इनको हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज GIA, IGI, ये सारे एज ए डायमंड ग्रेड करते हैं। मोइज़नाइट एक डायमंड नहीं है। डायमंड, नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड आर बोथ मेड ऑफ कार्बन। पूरा कार्बन कॉम्पोजिशन होता है उनका 100%, और इसीलिए ही वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। मोइज़नाइट नहीं है, ना ही अमेरिकन डायमंड है, ना ही जर्कन है। सिर्फ एक डायमंड में ही अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो अब लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड। बहुत देर से है लैब ग्रोन डायमंड्स, बट इतना ज़्यादा इस साल के बजट में, जब निर्मला सीतारमण जी ने बोला था, इस साल के बजट के बाद बहुत ज़्यादा आगे आया है नेचुरल। मतलब इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सरकार इसको प्रमोट कर। हाँ जी, हाँ जी, सरकार प्रमोट कर रही है। तो सर अब मैं ये समझना चाहता हूँ साधारण भाषा में, लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स में क्या फ़र्क है। लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि एक माइन होता है और एक लैब में बन रहा है। माइन होने वाला डायमंड 3 बिलियन साल लगेंगे, उतना हीट, टेम्परेचर और उतना प्रेशर होना चाहिए, और लिमिटेड निकल सकते हैं। और निकलने को आपके घर के नीचे से भी निकल सकते हैं, तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा अपना घर खोद के डायमंड निकालने लग जाए। फिर रहेंगे कहाँ? फिर घर की ज़्यादा वैल्यू होगी और डायमंड की कम वैल्यू होगी। तो इसीलिए आप हर जगह नहीं, क्योंकि इसको निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा डीप ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही खड्डा उतना बड़ा खोद सकते हैं। आपको इवेंचुअली नीचे एक ही पॉइंट से जाना पड़ेगा, तो आपको बहुत हेक्टेयर्स लैंड चाहिए, लैंड की बर्बादी होती है। फिर मतलब इतनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ख़राब होने पड़ते हैं। अब ये हम सेम उतना ही हीट, उतना ही प्रेशर, उतना ही टेम्परेचर दे के एक लैब के अंदर इनको निकाल लेते हैं। बनते ये नेचुरल डायमंड के ही उससे हैं। सीड्स जो हैं, सीड्स नेचुरल डायमंड्स की आती हैं, और उन सीड्स को कार्बन के साथ मिला के, ये रेसिपी है, रेसिपी से फॉर्म करके इनको बस उगाया जाता है। फिर तो हम ये समझें कि इनकी फिनिशिंग और नेचुरल की फिनिशिंग में भी काफ़ी फ़र्क होता होगा। फिनिशिंग किसकी बेटर रहती है? अब जैसे ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये लैब ग्रोन है, तो इसकी तो कैपेसिटी हमारे हाथ में, हम बढ़ा घड़ा सकते हैं, तो फिर तो इसका प्राइस भी कम होना चाहिए नेचुरल से। इसका प्राइस नेचुरल डायमंड से बहुत कम है। एज जैसे ही आप सबको पता होगा 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट, जैसे ही आप कैरेट्स के प्लस जाते हो, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप स्केल में ऊपर जाते रहते हैं, तो 10 से 12 गुना प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है। और आई थिंक नेचुरल या लैब ग्रोन में शायद आपको डिफरेंस जानने में टाइम लगे, बट विद इन द कमिंग फ्यू इयर्स जब आपके पास ऑप्शन होगा कि एक तरफ आप क्या 20 लाख रुपए खर्चना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपको वो सेम चीज़, सेम क्वालिटी, सेम कंपनी जो ग्रेड कर रही है आपका डायमंड, वो उसी कंपनी का ग्रेडेड डायमंड आपको 1 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। तो मतलब 20 लाख वाला सामान 2 लाख रुपए में, हाँ, या 1 लाख रुपए। हाँ जी, आपको इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा। और ये ऐसा नहीं कि मैं प्राइस बोल रहा हूँ, आप किसी भी जूलर से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो VVS क्वालिटी तक जाए, और आप F कलर तक जाओ, D कलर तक जाओ, तो वहाँ पर आपको प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं। हमारे पंजाब में अनफॉर्चुनेटली
बहुत लोअर क्वालिटी डायमंड बिकता है बिकॉज लोगों को बड़ा डायमंड चाहिए एट चीपर प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस को निगोशिएट करने के लिए हमारे डायमंड्स बनते हैं। मेरा लड़ाई इसके बीच में नहीं है कि नेचुरल लीजिए या लैब ग्रोन, मेरा सिर्फ लुधियाना में एक लाने का ये था। पंजाब के लोगों की डिमांड को आपने समझा हाँ जी। और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए आप लैब ग्रोन डायमंड ले आए, जो शायद उनकी पॉकेट, शायद जो पहले वो 20 लाख खर्चते थे, अब 20 लाख में एक डायमंड लेने की बजाय वो 20 लाख में 10 भी ले सकते हैं और 20 डायमंड भी ले सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब। हाँ जी, हाँ जी, कैरेट वेट और जिस भी हिसाब से है, बिल्कुल जैसे एक नेचुरल डायमंड प्राइस्ड होता है बिल्कुल वैसे ही ये प्राइस होता है। रैपरपोर्ट से ही ये रिलेटेड है। और जितना भी हम इसको और मतलब आगे वाले जितने सालों में जितना सपोर्ट मिल रहा है इसको हमारी गवर्नमेंट से भी, तो इसकी कोशिश यही है कि इसकी हम इस टाइम पर इंडिया 80% अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 5 सालों में अगर आप किसी भी कंट्री देखिए, चाहे आप वो यूरोपियन मार्केट देख लो, चाहे आप अमेरिकन मार्केट देख लो, एटलीस्ट 60-70% बंदे चेंज हो गए हैं फ्रॉम बाइंग नेचुरल डायमंड्स टू लैब ग्रोन डायमंड्स। तो हर बंदे को पता लगता है गलत नहीं है नेचुरल डायमंड खरीदना या गलत नहीं है लैब ग्रोन डायमंड खरीदना, ये सबके पॉकेट फ्रेंडली है। अगर मैं आज 5 कैरेट का हीरा अफोर्ड नहीं कर सकता पर मैं वो डालना चाहता हूँ तो मैं क्यों रुकूं, मुझे क्यों कोई चीज़ रोके कि मैं वो नहीं ले सकता, मेरे पास ऑप्शन है लेने के। कर भी सकते हो तो भी इट्स स्मार्ट वर्क कि आप एक ही चीज़ पे, वो कहते हैं ना डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो मेरे को भी इंग्लिश आ गई आपके साथ रह के। नहीं like बस आप बिल्कुल वैसे ही कह लिए कि ये सबके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको आप कोई भी एक डायमंड की रिंग पकड़ लीजिए, आप किसी भी ज्वेलर पे ले जाइए, अगर वो आपको ये कह दे कि मैं डिफरेंस बता सकता हूँ इसमें और एक नेचुरल डायमंड में, तो मैं यही कहूँगा कि या तो वो ज्वेलर को यहाँ ज्वेलरी की दुकान पे नहीं बैठना चाहिए और जीआईए के ऑफिस में, हेड ऑफिस में बैठना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं बता सकता। सिर्फ एक मशीन बता सकती है और वो मशीन भी ये नहीं बता सकती कि ये दोनों डिफरेंट है। वो सिर्फ ये बताएगी कि एक लैब ग्रोन है और एक नेचुरल है। डायमंड वो दोनों को फिर भी बताएगी और कम से कम हमें इस चीज़ की तसल्ली रहेगी कि वैल्यू फॉर मनी है। हमने जो डायमंड डाला है उसको डालने के बाद हम कुछ साल बाद अगर इसको बदलते भी हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, डायमंड की वैल्यू है, जितनी मर्जी जो चीज़ आप 20 लाख वाली पहले ही 1 लाख रुपए में दे रहे हो वो कितनी डी वैल्यू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो भी हो जाए तो भी 19 लाख उसके बंदे के बच गए। हाँ जी, वो भी हो गया, बट हम इस पे भी क्या कहते हैं बायबैक दे रहे हैं। जैसे कस्टमर को 80% ऑफ व्हाट ही कम्स उनको हम रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं उस प्रिवेलिंग रेट्स पे। और गोल्ड तो 100% एज जो भी आप 14 कैरेट पे कर रहे हो, 14 कैरेट 18 कैरेट जो भी आप पे कर रहे हो वो तो आपको 100% जो भी उस टाइम का प्राइस होगा वो मिलेगा ही, जस्ट लाइक योर ज्वेलर। ओके, सो हाउ इज द रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम पब्लिक? अभी तक आपने जो जितनों को बताया व्हाट दे आर सेइंग? देखो मेरे को तो रिस्पॉन्स लोगों ने यही बोला है कि डायमंड बहुत वाइट है। अब अगर आप किसी भी ज्वेलर से या आपने डायमंड में भी गोरा काला कर दिया, इंसानों में तो था नहीं। जैसे यहाँ पर क्योंकि ऐसा है क्लैरिटी और आईजे कलर यूज़ होता है तो आईजे थोड़ा येलोइश टोन में पहुँच जाता है। ये कलर्स जो हैं ये EFG कलर्स हैं, ये सिर्फ मतलब दे आर कलरलेस, तो आपको सिर्फ वाइट ही दिखेगा। तो मेरे को किसी ने बोला कि डायमंड बहुत वाइट है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँ या मतलब क्या लूँ, क्योंकि डायमंड वाइट ही होना चाहिए। डायमंड का काम ही है कि वो जितना वाइटर होगा उतना बेटर होगा। सो मैंने ये पूछा था रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक में, जिनको आपने एक तो जो बड़े बड़े ज्वेलर्स से आपने फीडबैक लिया, वैसे पैरेलली आपने फ्रेंड सर्कल्स या कुछ अपने क्लाइंट्स को दिखाया, तो व्हाट दे आर सेइंग? क्लाइंट्स को फिनिशिंग प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। डायमंड्स के वो रैप अराउंड करना ना अपना दिमाग उस चीज़ के कि यार 20 लाख की चीज़ इतने सस्ते में, वो बस वो जो बहुत थोड़ा सा वो रह गया है। लोगों को चेंज कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चेंज मैं नहीं लाऊंगा, ये चेंज गवर्नमेंट भी इसमें ला रही है। ये सिर्फ मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह एडवर्टीजमेंट हो रही है। हाँ जी, अवेयरनेस हो रहा है। और आज की डेट में सोशल मीडिया की एज में ऐसी भी कर रहा है। हाँ जी, ऐसी भी कर सोशल मीडिया की एज में वैसे भी कुछ नहीं छुपा रह सकता। जो भी है वो अगर मार्केट में है तो सबके सामने आएगा ही आएगा। तो ये भी मतलब मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं अपना इंस्टाग्राम पेज भी है स्टारडस्ट डायमंड्स के नाम से,
तो मैं उसको उस पर भी रोज़ रील्स डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ, डायमंड्स डाल रहा हूँ दिखाने के लिए लोगों को। मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सारे इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि क्या कैसे है, कैसे ख़रीद सकते हैं। अब उसी की ही मेरे पास प्रोडक्ट्स आगे सारे, ये सारे ऐसे रेडी पड़े हैं। अब ये सारी की सारी आप प्रोडक्ट्स की आप फिनिशिंग अगर आप देखो, यूथ के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। हमने पीछे एक मूवी में दिखाया था कि आज यूथ के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना बहुत मुश्किल हो गया है। गर्लफ्रेंड डिमांडिंग्स हो गई हैं, आए दिन डायमंड की रिंग, ये रिंग, वो रिंग। अब यूथ के भी लिए भी आप बहुत इंस्पायरिंग बने हो कि आपने उनकी पॉकेट फ्रेंडली डायमंड रिंग्स निकलवा दी हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी खुश रख सकते हैं और अपनी पॉकेट को भी बचा के रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो देखो है ही है। ये दर्द आपको सबसे खुद अच्छा पता। मेरे से यही वाला डायमंड रिंग, इतनी बड़ी डायमंड रिंग मेरी गर्लफ्रेंड मांग रही है। तो अगर मेरे को ये नेचुरल में एग्जैक्टली ये रिंग चाहिए तो ये 1.5 to 2 करोड़ की होएगी, सिर्फ ये ऊपर वाला स्टोन। आसपास वाले तो चलो क्या 15-20-15 वो तो मतलब वो चिल्लड़ हो गया अगर इसके हिसाब से देखो। तो अब आपको ये सेम चीज़ अगर 8-9 लाख रुपीज़ में मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इवन आफ्टर गोइंग बैक टू योर ज्वेलर और अब उसको बाय बैक भी करवाने दोगे तो जितने आप उनसे लॉस लेंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बार सरप्राइज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि इतनी गर्लफ्रेंड रख सकता है। नहीं नहीं नहीं, सरप्राइज, हाँ जी। इसमें बहुत इजी है कि आपको कोई भी शेप मिल सकती है। जैसे अगर आप देखो राउंड है, हार्ट है, ठीक है, मार्कीज है, पियर है, एमरल्ड है, इसमें आपको सारी शेप्स मिल सकती हैं। तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस काइंड ऑफ नॉलेज। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ख़ास करके जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को जहां उनकी पसंद, हम कह सकते हैं उनकी एक ख्वाहिश रहती है कि उनकी जो उनका वार्डरोब है उसमें बहुत सारे डायमंड नेकलेस, बहुत सारे डायमंड रिंग्स हों, बिकॉज वो हीरे के लिए आज के टाइम में हर आदमी अवेयर है, पहनना चाहता है, अपने आप को और खूबसूरत दिखाना चाहता है। तो जहाँ वो फीमेल्स की आपने तमन्ना, दिली तमन्ना पूरी करी है और वहीं कहीं ना कहीं यूथ को भी उनकी गर्लफ्रेंड्स के नज़र में ऐसी प्योर जो डायमंड्स वाली रिंग्स या उनके क्या कहते हैं उनको नेकलेस जो गिफ्ट करके उनको उनकी नज़रों में और अपलिफ्ट करने के लिए सपोर्ट की है। सो ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस को हम जो है आपके साथ साझा करते रहेंगे और अर्जुन ढांडा जी जैसे और भी कैलिबर जो यूथ है उनकी चीज़ों को आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।